मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ में ये दूसरा महाअधिकार चलता है, जिसकी 23वीं गाथा का व्याख्यान अपन ने अभी गुरुदेव श्री का सुना। ये 1966 के व्याख्यान हैं। वो जो अभी अपनी सीरीज चल रही थी 1975-76 की थी, और अभी उसके प्रवचन उपलब्ध नहीं थे, तो ये 66 का प्रवचन है। तो उसमें जो दूसरे अधिकार का विषय है कि मोक्ष किसे कहा, मोक्ष का फल क्या है और मोक्ष का कारण अर्थात के मोक्ष मार्ग क्या है, ये 3 बातें प्रभाकर भट्ट ने आचार्य देव से पूछी। तो उसमें पूर्व की इन जो गाथाएं आ गई इस अधिकार में, उसमें मोक्ष का स्वरूप कहा, मोक्ष के फल का स्वरूप कहा और मोक्ष का कारण अर्थात मोक्ष मार्ग का स्वरूप कह रहे हैं। तो जो व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय है वो यहाँ पर अभी इस अधिकार में या इन गाथाओं के क्रम में वो चल रहा है। तो ये आज भी जो गाथा अपन ने गुरुदेव श्री से सुनी 23 नंबर, वो भी व्यवहार सम्यक दर्शन के विषय की बात है। गाथा सूत्र है दोहा। दव्य चयारि वियर जिये गमना गमन विहीन, जियो विपोगल पर हरवी पवण मृणान पवीन। जीवोर पुद्गल विन चारों धर्माधर्म गगन अरुकाल, गमना गमन रहित निष्क्रिय कहते केवली अरु बहु श्रुतवान। उत्थानिका है कि ये जीव पुद्गल दोनों चलन हलन आदि क्रिया युक्त हैं। पूर्व में अपन ने जो गाथा कल अपने स्वाध्याय में आई थी 19, 20 और 21, उसमें कहा था कि जीव अमूर्तिक है और 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं, पुद्गल मूर्तिक है, आया था ना। और जीव चेतन है, बाकी अचेतन है। फिर उसमें जीव की व्याख्या तो यद्यपि पूर्व की गाथा में आ गई थी 17-18, फिर पुद्गल के 6 प्रकार की बात करी, धर्म अधर्म का स्वरूप, आकाश का स्वरूप और काल का स्वरूप, इतनी बात आई थी। अब यहाँ कहते हैं कि जीव ये और पुद्गल ये दोनों चलन हलन आदि क्रिया युक्त हैं। यानी इन्हें अपन संक्षिप्त एक शब्द से बोले तो सक्रिय तत्व हैं, सक्रिय द्रव्य हैं, क्रियावान हैं।
और धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये चारों निष्क्रिय नाम क्रियावान नहीं है। निष्क्रिय का अर्थ अपरिणामी नहीं है, तो परिणमनशील, लेकिन निष्क्रिय माने क्रियावान नहीं है, एक ही जगह स्थिर रहने वाले हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य ये एक ही स्थान पर स्थित हैं। और जीव और पुद्गल दो द्रव्य ऐसे हैं जिनमें कंपन है और जिनमें हलन चलन है। पंचास्तिकाय में इस विषय में व्याख्या आई कि ये हलन चलन क्रिया किसको कहना, तो कहा कि प्रदेशांतर को प्राप्त हो ऐसा जो परिस्पंदन उसको क्रिया कहना। बहुत स्पष्ट व्याख्या है कि जो प्रदेशांतर को प्राप्त हो, यानी किंचित भी, जरा सा भी स्पंदन, कंपन जो द्रव्य में होगा, तो दो ही में होता है, जीव और पुद्गल में, तो जरा भी स्पंदन यानी कि कंपन जो जीव पुद्गल में होगा तो उसका नियम से प्रदेश बदलेगा। जिस प्रदेश में था उस प्रदेश से अन्य प्रदेश में वह पहुँचेगा। तो प्रदेशांतर रूप परिस्पंदन ही हलन चलन की क्रिया है। ये उसमें पंचास्तिकाय में व्याख्या आई। यहाँ भी ये निरूपण करते हुए दोहा सूत्र है, इसका अन्वयार्थ है कि हे हंस, गुरुदेव ने तो कहा हंस कहकर संबोधित किया। हंस यानी विवेकी। हंस का ऐसा स्वभाव है कि वह दूध में चोंच डाले तो पानी अलग करे और दूध का जो माल है वो ग्रहण करे, ऐसा वह विवेकी है, उसकी चोंच का ऐसा स्वभाव है। तो इसलिए ये जीव को विवेकवान होने से, भेद ज्ञान का पात्र होने से इसे हंस कहकर संबोधित किया। हे हंस, जीव और पुद्गल इन दोनों को छोड़कर दूसरे यानी अन्य धर्म आदि चारों ही द्रव्य चलन हलन आदि क्रिया रहित हैं। जीव पुद्गल क्रियावंत हैं, गमनागमन करते हैं, ऐसा ज्ञान प्रवीण, ज्ञानियों में चतुर, रत्नत्रय के धारक श्रुत केवली कहते हैं। भावार्थ है, देखो भावार्थ इसका काफ़ी विस्तार वाला है, तो उसके विस्तार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपन धीरे धीरे वो बात करते जाएंगे, सब स्पष्ट होता जाएगा, क्योंकि विषय सबको सब मालूम ही है लगभग, और यहाँ जिस क्रम में आया है वो क्रम अपने ख्याल में आना चाहिए। पहले कहते हैं कि जीवों के संसार अवस्था में इस गति से अन्य गति के जाने को कर्म नौ कर्म जाति के पुद्गल सहायी हैं यानी निमित्त हैं। तो एक पंक्ति आई, जीवों के संसार अवस्था में, क्योंकि संसार अवस्था में ही इस जीव को क्रिया है। क्रिया का अर्थ समझ गए ना, गमनागमन, हलन चलन। और संसार अवस्था के अभाव होने पर सिद्ध अवस्था में कोई क्रिया नहीं, परिस्पंदन नहीं, गमनागमन नहीं। ठीक है ना। तो जीव के गमनागमन जो क्रिया, दो द्रव्य कहे ना गमनागमन वाले, हलन चलन वाले, दो द्रव्य कहे, जीव और पुद्गल। तो जीव के साथ अलग न्याय है और पुद्गल के साथ अलग न्याय है। जीव का क्रियावानपना मात्र संसार अवस्था तक सीमित है, और सिद्ध अवस्था की उत्पत्ति होते सर्व परिस्पंदन, गमन क्रिया, गमनागमन सब कुछ नहीं है। तो जीव का गमनागमन, हलन चलन, परिस्पंदन
संसार अवस्था तक है, सिद्ध अवस्था में नहीं है। और पुद्गल का गमनागमन जो है वो सदा काल है, सदा काल। कोई कहे कि कोई परमाणु बहुत समय तक एक स्कंद में ही, महास्कंद में ही ऐसा बना है कि कभी वहाँ से निकले ही नहीं, तो भी उसमें गमन करने की योग्यता का सद्भाव चल रहा है। जबकि सिद्धों में अब गमन का, परिस्पंदन का, हलन चलन का योग्यता ही नहीं रही है ना। दो फर्क आ गया ना इतना। इस संबंध, इस बात को अपन आगे और समझेंगे। अभी यहाँ तक जीवों के संसार अवस्था में इस गति से अन्य गति के जाने को कौन निमित्त है कि कर्म नौ कर्म जाति के पुद्गल निमित्त हैं। कोई कहेगा कि पहले आपने बताया था कि जीव और पुद्गल जो स्वयं गतिमान होते हैं उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है। अब आपने पुद्गल को निमित्त कह दिया। ये चर्चा आ चुकी ना पंचास्तिकाय में। तो कहा कि धर्म द्रव्य तो सामान्य निमित्त जानना, विशेष निमित्त कर्म नौ कर्म के पुद्गलों को कहा। क्यों कहा वो आगे है कि कर्म नौ कर्म रूप पुद्गल के अभाव से, पुद्गल का अभाव माने पुद्गल के संयोग के अभाव से सिद्धों के निष्क्रियपना है, गमनागमन नहीं है। ठीक है ना, ये चर्चा तो अपन ने कर ही ली। अब आगे आई पुद्गल की बात। पुद्गल के स्कंदों को गमन का बहिरंग निमित्त कारण कालाणु रूप काल द्रव्य है। ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे बहुत विस्तार है इसमें। जीव की गमनागमन गति यानी जीव के गमन रूप गति क्रिया और पुद्गल की गमन रूप गति क्रिया, दो गति क्रिया में परिणमने वाले या गति क्रिया के परिणमने की स्वभाव वाले दो द्रव्य हैं, चार नहीं। इन दो में भी दोनों की गमन क्रिया का जो व्यवस्था है उसमें फर्क है। जीव की गमन आदि क्रिया, गति क्रिया वह संसार अवस्था तक सीमित है, सिद्ध अवस्था में नहीं है। और पुद्गल की गति क्रिया अनादि अनंत है। दोनों में फर्क आ गया। अब इस फर्क के कारण जीव की गति क्रिया कहाँ तक है और कहाँ नहीं, इस बात को विचार में लिया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि जब तक द्रव्य कर्म नौ कर्म का संयोग जीव को है तब तक उसके गति क्रिया दिखाई देती है, और जब द्रव्य कर्म और नौ कर्म का संयोग जीव को नहीं यानी सिद्ध अवस्था, वहाँ कोई प्रकार की गति क्रिया नहीं होती। तो फिर यहाँ यह कहना योग्य है कि जीव के गति क्रिया में सामान्य रूप से धर्म द्रव्य निमित्त होने पर भी विशेष रूप से निमित्त यदि कहा जाएगा तो पुद्गल द्रव्य को कहा जाएगा। ठीक है। अब पुद्गल द्रव्य का विशेष निमित्त क्या हो सकता है उसका भी विचार कर लिया जाए कि पुद्गल द्रव्य के गति क्रिया में तो धर्म द्रव्य निमित्त है सामान्यपने, लेकिन विशेष रूप से यदि किसी निमित्त का विचार करें तो काल द्रव्य को निमित्त कहा, क्योंकि जो पुद्गल परमाणु हैं उसके गति क्रिया परिणाम सदैव रहता है, और सदैव रहता है तो उस परिणाम का निमित्त जिसे कहा जाए वो भी सदैव रहना चाहिए। तो काल द्रव्य है वह भी सदैव रहता है और सर्वत्र रहता है, सदैव है और सर्वत्र है। इसलिए पुद्गल के स्कंदों के गमन का बहिरंग निमित्त कारण कालाणु रूप काल द्रव्य है। आ गया यहाँ तक विषय ख्याल में?
इसमें एक बात और स्पष्ट हो जाती है, वो यहाँ इसमें नहीं आई लेकिन अपन विचार में ले सकते हैं कि पुद्गल के स्कंद, उंगली, हाथ, पलकें, जो कुछ भी है, इनके जो कुछ भी गति क्रिया है उसमें सामान्य निमित्त धर्म द्रव्य, विशेष निमित्त काल द्रव्य है। जीव द्रव्य तो निमित्त भी नहीं कहा, जबकि जीव अनादि से अपने अज्ञान के कारण, भ्रांति और मोह के कारण इस पुद्गल द्रव्य का कर्ता बना फिर रहा है। अपने को इस पर मैं पलक झपकाऊं तो झपकती है, मैं पलक नहीं झपकाऊं तो नहीं झपकती, उंगली उठाऊं तो उठती है, कंठ तालू हिलाऊं तो हिलता है। ऐसा यह व्यर्थ का कर्तृत्व का भार ओढ़े हुए अज्ञान के वश चार गति में दुखों को भोग रहा है। तो तुझे तो कर्तृत्व का नशा चढ़ा है, और सर्वज्ञ भगवान आचार्य देव कहते हैं तू तो निमित्त तक नहीं है। कर्तृत्व की बात तो दूर रहो, निमित्त तक नहीं है। निमित्त भी यदि विशेष पने पुद्गल के गति परिणाम में कोई कहा तो काल द्रव्य को कहा, जीव को तो कहा ही नहीं। इस पर विचार करो तो कर्तृत्व का नशा टूट जाए, ऐसी बात है। विचार करें तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं, सर्वज्ञ देव क्या कहते हैं, वस्तु की व्यवस्था क्या है, इस पर थोड़ा गंभीरता से अपन विचार करें और यहाँ जो प्रतिपादन आया आचार्य भगवान के द्वारा उसको ख्याल में लें, उसका कारण समझें, उसका हेतु समझें, तो अपने को वो जो कर्तव्य तुम अपने को लगता है ना, मैं चलता हूँ, सावधानी से चलता हूँ, देख के चलता हूँ, मैं देख के नहीं चलूँ तो कितने जीवात मर जाएं आदि इत्यादि, व्यर्थ का कर्तव्य तो ओढ़ कर बैठा है। अरे तू तो निमित्त भी नहीं है, कर्ता तो कहाँ से बनता है। देखो अब आगे बात चलती है, इससे क्या अर्थ निकला कि यह निकला कि निश्चय काल की, अब थोड़ी बात को आगे दूसरे एंगल से कहा, इतनी बात जो अपनी थी उतनी हो गई, जीव और पुद्गल के विशेष निमित्तों की बात हो गई, ठीक है। अब देखो निश्चय काल की पर्याय कौन है, समय रूप व्यवहार काल। निश्चय काल द्रव्य, निश्चय काल माने काल द्रव्य, काल द्रव्य है ना, लोक में असंख्य, संख्या में असंख्य कालाणु हैं जो लोकाकाश के प्रदेश प्रदेश पर रत्न की राशि की रूप में रहे हुए हैं, ठीक है। अब वे कालाणु को निश्चय काल कहा, और यानी द्रव्य, द्रव्य कौन, निश्चय काल कहो, कालाणु द्रव्य कहो। उस द्रव्य की कोई पर्याय है कि हाँ होगी ही, द्रव्य है तो पर्याय होगी ही, तो उसकी पर्याय कौन सी है कि समय नामक क्रमिक उत्पन्न होती हुई पर्याय। समय, एक समय, दो समय, असंख्या समय, असंख्या समय, फिर निमेष, फिर आवली, फिर दिन, घंटा, घड़ी, सब आ गया ना उसमें व्यवहार का, वही तो क्या पर्याय है ना। वर्तना तो वर्तना नहीं, देखो जीव आदि जितने द्रव्य हैं वे परिणमते हैं, तो उनके परिणमन को जानने में काल द्रव्य निमित्त पड़ता है, तो परिणमन को वर्तना कहते हैं। परिणमन को वर्तना क्यों निश्चय काल, काल द्रव्य निश्चय काल। वर्तना भी परिणाम है, वर्तना स्वभाव नहीं, वर्तना हेतुत्व स्वभाव है। काल द्रव्य है, उस काल द्रव्य का वर्तना हेतुत्व स्वभाव है। काल द्रव्य त्रिकाल है, वर्तना हेतुत्व स्वभाव त्रिकाल है,
और उस वर्तना हेतुत्व स्वभाव वाले काल द्रव्य का प्रति समय कोई ना कोई तो परिणाम है। वो परिणाम समय नामक क्रमिक पर्याय है। ठीक है, तो वर्तना तो जीव पुद्गल आदि जितने द्रव्य हैं जगत के, उनका जो परिणमन है प्रति समय का, उस परिणमन को जानने में काल द्रव्य निमित्त है। क्योंकि काल द्रव्य जो निश्चय काल द्रव्य है, उसका एक परिणाम वह उस अन्य द्रव्यों के एक परिणाम की अवधि को बताने वाला है। एक परिणाम है ना, काल द्रव्य का एक परिणाम, एक समय। उस समय से हमने जीव द्रव्य का एक परिणाम उत्पाद हुआ, और अभी समय ममें छोड़ दो जरा, समय तो वहाँ से लेंगे अपन। जीव द्रव्य का, पुद्गल द्रव्य का एक परिणाम उत्पाद हुआ और वह व्यय हो गया, और नवीन परिणाम उत्पाद हुआ। ये जो क्रिया हुई, उत्पाद व्यय और व्यय पूर्वक उत्पाद, तो ये क्रिया जो हुई, इस क्रिया में कितने समय की ये क्रिया है कि जितने समय का काल द्रव्य का एक परिणाम है, उतने अवधि की ये एक क्रिया है। तो प्रत्येक द्रव्य के वर्तना नाम परिणमन को जानने में काल द्रव्य निमित्त है। इस अपेक्षा से उसे वर्तना हेतुत्व कहा जा गया। अब बात जरा इधर दूसरी है, तो दूसरी माने दूसरा एंगल है। देखो, निश्चय काल की पर्याय यानी कालाणु द्रव्य, उसकी पर्याय कौन के समय रूप व्यवहार काल। उसकी उत्पत्ति में, उसकी उत्पत्ति कैसे जानने में आई? समय रूप व्यवहार काल जो कहा, एक समय का व्यवहार काल। क्यों व्यवहार काल माने एक समय की वह समय नामक काल द्रव्य की पर्याय। उसकी उत्पत्ति कैसे जानने में आई कि मंद गति रूप परिणित हुआ अविभागी पुद्गल परमाणु उसमें निमित्त होता है। कारण होता है माने निमित्त होता है। जीव पुद्गलादि की उत्पाद व रूप परिणमन की क्रिया की अवधि को जानने में काल द्रव्य का परिणाम निमित्त है। अब काल द्रव्य का परिणाम कितना है, ये जानने में पुद्गल परमाणु की मंद गति रूप भाव वह निमित्त है ना। समय रूप व्यवहार काल का उपादान कारण तो निश्चय काल द्रव्य है। उसी को एक समय आदि, ये आ गया देखो, एक समय आदि, एक समय, दो समय, संख्या समय, असंख्या समय, निमेष, घड़ी, आवली, घंटा, दिन, जो जो भी है वे सब आ गए इसमें। एक समय आदि व्यवहार काल का मूल कारण निश्चय कालाणु रूप काल द्रव्य है। उसी की एक समयादिक पर्याय है। पुद्गल परमाणु की मंद गति बहिरंग निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। यहाँ तक बात आई, जो ग्रीन दिख रहा है आपको। ठीक है, क्या बात आ गई इसमें कि कालाणु नाम का जो निश्चय द्रव्य है, देखो पहले पुद्गलों के स्कंद के गमन का बहिरंग निमित्त कारण किसे कहा? कालाणु रूप काल द्रव्य को कहा। वो क्यों कहा वो अपन चर्चा कर चुके हैं। अब जो काल द्रव्य है उसका व्यवहार काल किसे कहा कि उसका एक समय का परिणाम वो व्यवहार काल है, और उस परिणाम का पर्यायवान परिणामी वो निश्चय काल है। ठीक, उसका ये जो परिणाम उत्पन्न होता है उसमें निमित्त कारण मंद गति से परिणित पुद्गल परमाणु है। क्यों? क्योंकि एक पुद्गल परमाणु एक प्रदेश से तदंतर स्थित अन्य प्रदेश में
मंद गति से गमन करने में जितना समय खर्च होता है, अवधि लगती है, वो काल द्रव्य के एक परिणाम बराबर है। तो इससे काल द्रव्य का परिणाम ज्ञात हुआ। तो काल द्रव्य के परिणाम में निमित्त कारण पुद्गल परमाणु हुआ। ठीक है। अब कहा कि जो काल द्रव्य का समय आदि रूप परिणाम पर्याय भाव है, उसका मूल उपादान कारण काल द्रव्य है, पुद्गल परमाणु नहीं। पुद्गल परमाणु मात्र निमित्त कारण है, बहिरंग निमित्त कारण, उपादान कारण तो स्वयं काल द्रव्य है। इतनी बात हुई। विषय बहुत सारे हैं इसमें, तो इसलिए अपन एक एक करके चल रहे हैं। लंबी है इसके भावार्थ टीका। अब आगे पुद्गल परमाणु क्या है साहब? उसमें भी गति क्रिया का जो स्वरूप है, उसका अपना भाव है, उसकी क्या हिसाब किताब है कि पुद्गल परमाणु आकाश के प्रदेश में मंद गति से गमन करता है। यानी मंद गति से पुद्गल परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने में एक समय की अवधि उसमें लगती है मंद गति से। यदि शीघ्र गति से चले तो एक समय में 14 राजू जाता है। हाँ, अब आगे कहते हैं ये दो कारण काय को दिखा रहे हो आप हमें। तो कहा सुनो, जैसे घट पर्याय की उत्पत्ति में तो मूल कारण मिट्टी का डला है और बहिरंग कारण कुमार है, ऐसे समय पर्याय की उत्पत्ति में मूल कारण तो कालाणु रूप निश्चय काल है और बहिरंग निमित्त कारण पुद्गल परमाणु है। देखो चर्चा बहुत सारी है, पर इस पर गुरुदेव की 1, 2, 3 पंक्ति हैं, उससे आपको सर्व समाधान होगा। क्योंकि अपने को लगता है कि इतना विस्तार जान के क्या करना, हम तो एक ज्ञायक भगवान हैं, ज्ञानानंद स्वभाव की दृष्टि करो और मस्त हो जाओ। तो कहा बात तो सही कही तुमने, लेकिन हे उपादेयता का निर्णय किए बिना यह ज्ञायक भगवान भी उपादेय होता नहीं है ना, और हे बिना गे हुए हे होता नहीं। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई? है ना। संक्षिप्त गुरुदेव ने बोला था, इसलिए मैंने याद किया, क्योंकि इतना विस्तार देख के आप सबके मन में ऐसी बात आ सकती है कि अब ठीक है, हमें सब पता तो है, मंद गति से एक प्रदेश और तीव्र गति से 14 राजू, सब पता है, कौन काल द्रव्य का समय, ये सब पढ़ी सुनी बातें हैं। उन्हीं को फिर आप घोलने बैठ गए कि सुनो तो सही भैया, जिस क्रम में, जिस हेतु, जिस प्रयोजन से यहाँ चर्चा है, उस प्रयोजन को समझना एक। दूसरा, पूरे जगत में द्वादशांग का सारभूत एक शुद्धात्मा ही उपादेय है। तो शुद्धात्मा उपादेय है, यानी कि अन्य सब हे है। तो जो कुछ हे होता है वो गे पूर्वक हे होता है कि अज्ञान में हे होता है। बोल। तो वह जानने में आया नहीं और हे कैसे हो गया, इसका अर्थ कहीं ना कहीं उपादेय है। जाने बिना हे कैसे हो गया? गे पूर्वकता से हे है, बिना जाने हे नहीं होता है, इसलिए जानो। अभी तो और एक बात आएगी, वो अभी अपन लेते हैं, पर इस क्रम में अपन बढ़ते जाते हैं। देखो अब आगे देखो, पुद्गल परमाणु की मंद गति रूप गमन समय में यद्यपि धर्म द्रव्य सहकारी है, तो भी कालाणु रूप निश्चय काल परमाणु की मंद गति का सहाई जानना लो। अब इधर से बात आ गई, कितनी तरफ से बात आई देखो। पुद्गल के गमन में काल द्रव्य को कारण कहा, धर्म द्रव्य को सामान्य निमित्त कहा, काल द्रव्य को विशेष निमित्त कहा,
क्योंकि जीव और पुद्गल के गति परिणाम में जो व्यवस्था है उसका अंतर समझाने के लिए यहाँ काल द्रव्य को निमित्त कहा। किसके? पुद्गल स्कंद के गमन परिणाम में। ठीक है, अब वो जो काल द्रव्य का परिणाम है एक समय, उसमें पुद्गल को निमित्त कहा, उसके मंद गति परिणाम को। तो मंद गति परिणाम को निमित्त कहा तो वहाँ यह भी याद कराया कि मंद गति से तो एक प्रदेश मात्र गमन करे पुद्गल परमाणु, और तीव्र गति से 14 राजु गमन करे, यह भी ज्ञात कराया। आ गया। अब कहते हैं कि जो पुद्गल परमाणु है उसकी मंद गति है, तो गति है ना पुद्गल परमाणु की मंद है कि तीव्र? अभी बात तो गति तो है ना, तो उसकी मंद गति जो है उसमें वह एक प्रदेश गमन करता है मात्र। पुद्गल परमाणु गति स्वभावी या सक्रिय स्वभावी या गमन स्वभाव वाला वह पुद्गल मंद गति में कितना गमन करता है कि एक प्रदेश गमन करता है। ठीक है, तो इस एक प्रदेश गमन में, इस गति परिणाम में, इस सक्रियता में धर्म द्रव्य यद्यपि सहकारी कारण निमित्त है, तथापि उस एक मंद गति में वह परमाणु एक प्रदेश गति करता है। इस उपादान में कालाणु को निमित्त जानना, क्योंकि कालाणु का परिणाम वह, अभी कहा था कि पुद्गल के परिणाम से कालाणु का परिणाम जानने में आता है। अब कहा कि पुद्गल की मंद गति का भाव कालाणु से जानने में आता है। टीका है ब्रह्मदेव सूरी की। ख्याल में आई बात? उसमें कोई कठिन तो नहीं है, कठिन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा चित्त को जागृत रखो तो सब स्पष्ट होगा। क्या कहा था? एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो पुद्गल परमाणु गमन करे, तो वो गमन किसने किया है? पुद्गल ने। किससे किया है? अपने उपादान शक्ति से। उस अपनी उपादान शक्ति से गमन करने में जो अवधि लगी, उससे काल द्रव्य का परिणाम जानने में आया, तो काल का निमित्त पुद्गल को कहा। अब क्या कहते हैं कि मंद गति से जो गमन हुआ, पुद्गल का जो मंद गति गमन है, वो कितनी अवधि में हुआ कि एक समय में, इसलिए काल द्रव्य निमित्त है। ख्याल आ गया ना? अरस परस बात है, दोनों तरफ से बात है, दोनों तरफ से बात है। तो भी कालाणु रूप निश्चय काल परमाणु की मंद गति का सहाई माने निमित्त जानना। अब आगे कहते हैं, परमाणु के निमित्त से तो काल की समय पर्याय प्रकट होती माने हमारे ज्ञान में जानने में आती। काल द्रव्य की पर्याय तो काल द्रव्य से प्रकट होती है, हमें जानने में प्रकट होती है, यहाँ ज्ञान में प्रकट होती है। कैसे कि परमाणु के, अब वो बार बार नहीं बोल रहे मंद गति प्रदेशवादी, सब पता है। परमाणु के निमित्त से काल की समय पर्याय प्रकट होती है, यानी काल का एक समय कितना, ये हमें परमाणु के निमित्त से जानने में आता है। और काल की सहायता से परमाणु जो मंद गति करता है, उस मंद गति में कितना समय लगा, ये काल के निमित्त से जानने में आता है। ये मंद गति है, ये परमाणु की मंद गति है, ये कैसे जाना? कि काल द्रव्य के निमित्त से। अब कोई प्रश्न करे, अब यहां प्रश्न उत्पन्न हो गया कि गति का सहकारी यानी निमित्त धर्म द्रव्य है, काल को क्यों कह रहे हो? बिल्कुल स्पष्ट लिखा है,
स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में निमित्त धर्म द्रव्य है। फिर ये काल क्यों आपने इसमें खोस दिया? यही कहा था गुरुदेव ने, काल को क्यों खोस दिया इसमें? उसका समाधान यह है कि भाई सहकारी कारण बहुत होते हैं और उपादान कारण एक ही होता है, दूसरा द्रव्य नहीं होता। निज द्रव्य ही अपनी गुण पर्यायों का मूल कारण है और निमित्त कारण बहिरंग कारण तो बहुत होते हैं, इसमें कुछ दोष नहीं है। गंभीर सिद्धांत है, गंभीर सिद्धांत है। यानी बहिरंग कारण बहुत कहना कोई गंभीर सिद्धांत है कि हाँ, इसमें ये गंभीरता है कि अन्य जितने भी कारणों का किसी कार्य की विवक्षा में जो निमित्त रूप से 1, 2, 4, 10 संख्यात असंख्यात कितने भी कारण गिनाए जाएं, वे सब निमित्त तो हो सकते हैं पर उपादान नहीं हो सकते। ये सिद्धांत इसमें लिख दिया है, ये सिद्धांत इसमें लिखा गया है। ये निरूपण है, इस सिद्धांत का निरूपण है। किस सिद्धांत का निरूपण है? कि प्रत्येक द्रव्य के अपने निज परिणाम का उपादान कारण तो वह स्वयं ही है, अन्य कोई नहीं। बोलो, जीव की परिणति में विकार रूप भाव का उपादान कारण जीव द्रव्य स्वयं ही है, अन्य कोई नहीं। बहिरंग कारण में तुम कर्म का उदय गिनाओ, काल द्रव्य को गिनाओ, या कि संयोगों को गिनाओ, या कि अनेक प्रकार से कहो तो कहो, उसमें दोष नहीं है। लेकिन उपादान कारण तो जीव स्वयं है। जीव के निर्विकारी पवित्र परिणाम में उसका उपादान कारण तो जीव स्वयं ही है। अब उसमें निमित्त में तुम देव, शास, गुरु कहो, चाहे काल द्रव्य कहो, चाहे क्षेत्र कहो, चाहे पंचम काल, चौथा काल आदि कुछ भी कहो, तुम्हें जितना कहना है निमित्त के रूप में, बहिरंग निमित्त के रूप में, सहकारी कारण के रूप में जितना कहना है और कहा जा सके, कहना है माने कहा जा सके अनुकूल देखकर, उनके अनेक होने में कोई दोष नहीं है। निमित्त के अनेक होने में कोई दोष नहीं है, पर उपादान एक से अन्य कोई हो जाए, यह बात सर्वथा दोष रूप है। महासिद्धांत है, महासिद्धांत है। इसमें सारा मामला वस्तु स्वरूप का एकदम ऐसा खिल गया है। जीव द्रव्य के विकार का कारण कौन? के जीव द्रव्य उपादान कारण। निमित्त में कहो, कर्म का उदय कहना है, कर्म का उदय कहो, काल द्रव्य को भी कहो, क्योंकि परिणमन में वह भी सहकारी कारण है। कोई संयोग, इष्ट अनिष्ट, वियोग वियोग जो कुछ भी हुआ हो उसे भी कदाचित कहो तो कहो। सम्यक्त रूप पवित्र परिणाम की प्राप्ति में उपादान कारण तो वह द्रव्य स्वयं ही है। देवगुरु शास्त्र को निमित्त कहना है, कहो, काल द्रव्य को कहो, अनुकूलता को कहो, जो कहना है सो कहो, मनुष्य पर्याय को कहो, संगीपने को कहो, जो कहना है सो कहो। तो उन्हें कहने में दोष नहीं आएगा, एक से अनेक निमित्त कहने में। तो कहा एक से अधिक निमित्त कहने में दोष नहीं है, पर एक से अधिक उपादान कहने में, मानने में महादोष है। ये इतनी सी बात यहां पर कही गई है, लेकिन महागंभीर बात है। सहकारी कारण नाम निमित्त बहुत होते हैं और उपादान कारण एक ही होता है।
दूसरा द्रव्य नहीं होता। निज द्रव्य ही अपनी गुण पर्यायों का मूल कारण है और निमित्त कारण बहिरंग कारण तो बहुत होते हैं, इसमें कुछ दोष नहीं है। धर्म द्रव्य तो सब ही का गति सहायी है। सभी का मान सभी जीव पुद्गलों का है, परंतु मछलियों को गति सहायी जल है। ये कौन सी बात कही ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य ने कि जैसे जीव के गमन में आपने धर्म द्रव्य को निमित्त कहा, तो कहाँ सभी जीव द्रव्य को गमन करने में धर्म द्रव्य निमित्त है, सामान्य है, लेकिन संसारियों को ही गमन है। इसलिए हमने कहा कि संसार अवस्था में जीव को कर्म नो कर्म रूप पुद्गल निमित्त कारण है, ऐसा कहा। अब जैसे धर्म द्रव्य तो सब ही का गति सहायी नाम सब ही के गमन परिणाम में निमित्त है, लेकिन यदि मछलियों की यदि बात की जाए तो उनके गमन में तो जल ही निमित्त है। तो धर्म द्रव्य नहीं है कि धर्म द्रव्य भी है और जल भी है, लेकिन गमन तो मछली का स्वयं से है। तथा घट की उत्पत्ति में बहिरंग निमित्त कुम्हार है, तो भी दंड चक्र चीवर आदि यह भी अवश्य कारण है, यानी यह भी उस घड़े की उत्पत्ति का मूल कारण तो मिट्टी और सामान्य निमित्त कुम्हार, लेकिन वहाँ पर दंड चक्र चीवर आदि भी वहाँ उस घड़े की उत्पत्ति में अनुकूलता का आरोप प्राप्त कर सकने के योग्य होने से उन्हें भी निमित्त कहा जाएगा। इनके बिना घट नहीं होता और जीवों के धर्म द्रव्य गति का सहायी विद्यमान है, तो भी जीव है ना, जीव तो जीव कैसा है भैया कि अनादि अनंत है। एक जीव कोई ले लो समझने के लिए, एक जीव सब पे लागू पड़ती है बात। एक जीव कैसा, अनादि अनंत। अब जीव की संसार अवस्था और सिद्ध अवस्था दो भेद कर दो उस जीव के, तो अब वो अनादि अनंत में दो एक भेद हो गया ना, संसार अवस्था तक और संसार अवस्था के बाद। तो अब क्या हो गया, अनादि शांत और सादि अनंत। एक अनादि अनंत जीव है, उसके संसार अवस्था की अपेक्षा अनादि शांत और सिद्ध की अपेक्षा सादि अनंत है, ठीक है। और उसके जो अब इस एक अनादि अनंत जीव के गति परिणाम का हिसाब लगाएं तो गति परिणाम तो उसका अनादि शांत है, और फिर गति परिणाम जो शेष सादि अनंत है उसमें कोई गति परिणाम कंपन क्रिया नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इस अपेक्षा से इस विवक्षा को कहने समझने जानने के लिए इस अनादि अनंत जीव की सादी अनादि शांत अवस्था में जो गमन आदिक है उसमें कर्म नो कर्म को निमित्त जानना, और सादी अनंत अवस्था में जो गति परिणाम है नहीं, तो इसलिए क्योंकि कर्म नो कर्म का अभाव नाम उस प्रकार का निमित्त वहाँ नहीं, तो फिर क्या निर्णय निकला कि संसार अवस्था में जीव को गति परिणाम में कर्म नो कर्म पुद्गल निमित्त हैं, ऐसा निर्णय आ गया। कर्म नो कर्म पुद्गल सहकारी कारण है। इसी तरह पुद्गल को काल द्रव्य गति सहकारी कारण जानना, क्यों काल द्रव्य सर्वत्र है, सदैव है, और पुद्गल परमाणुओं की गति क्रिया भी सदैव है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि धर्म द्रव्य तो गति का सहायी सब जगह कहा और काल द्रव्य को वर्तना का सहायी नाम निमित्त कहा, फिर गति सहायी काल द्रव्य को कहाँ कहा है? सो आपने हमें कह दिया
पुद्गल के गति परिणाम में आपने काल द्रव्य को निमित्त कहा। तो हमने तो जो सिद्धांत ग्रंथ में पढ़ा, हमने तो ये पढ़ा कि जीव पुद्गल के गति परिणाम में धर्म द्रव्य निमित्त है और जीव पुद्गलादिक सब द्रव्यों के परिणमन में वर्तना में काल द्रव्य निमित्त है। तो काल द्रव्य को तो वर्तना का निमित्त कहा था, गति का निमित्त कौन सी किताब में कह दिया? ये पूछा, कौन सी किताब में लिखा है ना? हम पढ़ पढ़ के परेशान हैं, आप हो के परेशान करते हो, फिर बदल देते हो, फिर बदल देते हो। जैसे तैसे तो याद कर पाते हैं एक बात। देखो, तो गति सहायी काल द्रव्य को कौन सी जगह कहा है? उसका समाधान श्री पंचास्तिकाय में कुंद कुंद आचार्य देव ने क्रियावंत और अक्रियावंत के व्याख्यान में कहा है, जो गाथा अपन ने अभी पिछले 8-10 दिन पहले दोपहर की स्वाध्याय में चली थी। जीवा पुद्गल इत्यादि, इसका अर्थ ऐसा है कि जीव और पुद्गल ये दोनों क्रियावंत हैं, शेष 4 द्रव्य अक्रिया वाले हैं, चलन हलन क्रिया से रहित हैं, जीव को दूसरी गति में गमन का कारण कर्म है और पुद्गल है, कर्म कौन है कि वो पुद्गल है, और पुद्गल को गमन का कारण काल है। जैसे धर्म द्रव्य के मौजूद होने पर भी मच्छों को गमन सहायी जल है, पीछे कहा था वही बात कही, उसी तरह पुद्गल को धर्म द्रव्य के होने पर भी द्रव्य काल गमन का सहकारी कारण है। दूसरे को कहने से है ना, काल द्रव्य तो वर्तना का हेतु कहा है, गति का हेतु कब कहा है? अरे वो वर्तना का भी हेतु कहा जा सकता है। हाँ, जैसे उदाहरण दिया ना धर्म द्रव्य का, स्वयं गमन करती मछलियों को सरोवर का पानी, ऐसे लिया है ना। तो वो तो वहां धर्म द्रव्य है कि नहीं निमित्त ने? जो मछली गमन कर रही है सरोवर में, वो तो दृष्टांत में अकेले जल को बताया, क्योंकि तुमने जल भी देखा, मछली भी देखी, उनका गमन परिणाम भी देखा। लेकिन गमन परिणाम जो मछली का है, वो वहाँ जीव भी है, पुद्गल भी है, दोनों का गमन गति क्रिया है, उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है कि नहीं? तो धर्म द्रव्य के साथ फिर पानी को भी निमित्त कहा कि नहीं? तो काल द्रव्य को भी निमित्त कहा हमने पुद्गल के गमन में। धर्म द्रव्य के होने पर भी द्रव्य काल गमन का सहकारी कारण है। यहाँ निश्चय न से गमनादि क्रिया से रहित निष्क्रिय सिद्ध स्वरूप के समान निष्क्रिय निर्द्वंद निज शुद्धात्मा ही उपादेय है। सिद्ध भगवान की को रखा सामने, सिद्ध स्वरूप के समान निष्क्रिय निर्द्वंद निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ये शास्त्र का तात्पर्य हुआ। इसी प्रकार दूसरे ग्रंथों में भी निश्चय से हलन चलन आदि क्रिया रहित जीव का लक्षण कहा है। देखो ये क्या हुआ, हमने तो जब पहले पहले पढ़ा तो कहा जो हले चले सो जीव, अब आप कह रहे हो हलन चलन आदि क्रिया रहित जीव है। कि भाई हलन चलन क्रिया उसमें एक भाव है, लेकिन सिद्ध अवस्था में हलन चलन कहाँ है? तो फिर वो जीव ना रहा। देखो प्राथमिक रूप पे क्या कहा, हाँ जब ये बालबोध पाठमाला भाग 1 नहीं निकला था ना, तब वो एक दिल्ली की किताब से हमने पढ़ा है और लोगों ने भी पढ़ा होगा, जो हले चले सो जीव। लेकिन ये लक्षण तो बनता ही नहीं है? क्यों? हलन चलन से तुम जीव बता रहे हो और सिद्ध तो हलते चलते नहीं, तो वे तो जीव ही ना रहे, अजीब हो गए। लक्षण गलत है, दोष वाला है। लेकिन कौन सा लक्षण है जो निर्दोष है? शुद्धात्म स्वरूप ज्ञानानंद लक्षण, वो निर्दोष लक्षण है। तो शुद्धात्मा जो इसका त्रिकाल लक्षण है, जो इसका ज्ञान असाधारण लक्षण है, जिस लक्षण से ये जीव तीनों काल लक्षित होता है, वह शुद्धात्मा ही उपादेय है।
गति से गत्यंतर को जाना है तब तक दूसरे द्रव्य का संबंध है, कर्म नौ कर्म का। जब दूसरे का संबंध मिटा, अद्वैत हुआ, ऊपर एक शब्द आया था निर्द्वंद, निर्द्वंद का मतलब दो पना नहीं, तो अद्वैत हुआ तब निकल अर्थात शरीर से रहित जीव निष्क्रिय है। उसके हलन चलन आदि क्रिया कहाँ से हो सकती है? अर्थात संसारी जीव के कर्म के संबंध से गमन है। सिद्ध भगवान कर्म रहित निष्क्रिय हैं, उनके गमनागमन क्रिया कभी नहीं हो सकती। बहुत विस्तार से टीका है, इसमें थोड़ा ही है गुरुदेव का, अपने पास 5 मिनट है, अपन देख लेंगे उसको भी। ये सब इतनी चर्चा जो चली, बहुत विस्तार से इसकी अपन ने टीका पढ़ी, समझने का प्रयास किया, उस टीका के अलग अलग हिस्सों को। क्यों किया? अब प्रश्न ये क्यों किया? पेज नंबर 347 हिंदी वाला है। क्यों किया ये? कि इसलिए किया कि निश्चय सम्यक दृष्टि को उसके व्यवहार सम्यक दर्शन में ये सब जानने का विषय है, सब जानने का विषय है। इसलिए ये जानना, ऐसे करके बात करी। देखो, निश्चय सम्यक दर्शन के कारण में भगवान का कहा हुआ शुद्ध आत्मा द्रव्य समझ में आया, और व्यवहार सम्यक दर्शन के विषय में भगवान के जाने हुए जीव और जड़। पहले इतना देखो, निश्चय सम्यक दर्शन स्वस्वरूप संवेदन सहित का सम्यक दर्शन, उसमें कौन विषय कि भगवान का कहा हुआ शुद्ध आत्मा द्रव्य, अन्य किसी का कहा नहीं चलेगा, है ना। हाँ, अन्य तो यहीं तक कह के रह गए कि आत्मा कटता नहीं, मरता नहीं, जलता नहीं, लेकिन वह ज्ञान स्वरूप ही है, ये ना कह पाए। बहुत स्थान पर आता है आत्मा कटता नहीं, जलता नहीं, मरता नहीं, ये तो तुमने एक अमूर्तिक भाव को बता दिया। तो ऐसे तो धर्म द्रव्य आदि भी हैं, लेकिन ये ज्ञान स्वरूप ही है। ये बात सिर्फ सर्वज्ञ परमात्मा फरमाते हैं। समझ में आया? और व्यवहार सम्यक दर्शन के विषय में भगवान ने जो कहा, वो जो जाना, क्या जाना कि जगत के सब जीव जाने और सब जड़ पदार्थ जाने, उनकी पर्याय क्रिया ऐसा करते हैं, उनकी वे पर्याय क्रिया, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय क्रिया स्वयं करता है, और उसमें निमित्त रूप से दूसरे हैं, और दूसरे 4 स्वयं अक्रिय हैं। ऐसा भगवान के देखे हुए ऐसे जो द्रव्य, उसे व्यवहार सम्यक दर्शन में निमित्त कारण होता है। समझ में आया? इसमें समझण का घर कभी देखा नहीं, उसकी दरकार की नहीं। समझन का घर कौन? ये गायक भगवान। समझन का घर, समझन का जनरेटर, समझन का उत्पादक, समझन स्वरूप, इसको कभी देखा नहीं और काय में निकाल दिए। ये जिंदगी नहीं, अनादिकाल की बात कहते हैं। अभी जितने बरस निकले 50, 60, 70, 40, 20, 30 जो भी, उनकी बात ही नहीं कहते। अनादि से अब तक इसने यह करना, यह करना, यह करना, दया करना, व्रत करना, भक्ति करना, क्रिया कांड, परंतु वस्तु क्या है उसे समझे बिना यह सब क्रिया नाम तेरे यह विकल्प रूप भाव सब व्यर्थ है। कहते हैं कि दया आदि के परिणाम हों और जीव स्वयं ऐसी गति करे, वे सब व्यवहार संकेत के विषय में जाते हैं। सत्य सम्यक दर्शन, सत्य सम्यक दर्शन के विषय में भगवान सत्य परम ब्रह्म स्वयं, उसके सम्यक दर्शन में वह कारण है, वही विषय है, परंतु उस काल में उस शुभराग रूपी ज्ञान सहित का एक भाग है। देखो क्या कहा है,
भगवान सत्य परम ब्रह्म स्वयं ज्ञायक भगवान त्रिकाली, यह वास्तविक निश्चय जो स्वरूप संचेतनमयी श्रद्धा स्वरूपता का भाव है, सम्यक दर्शन, उसमें ये कारण है। लेकिन उस काल में शुभ राग है और उसका ज्ञान है। शुभ राग रूपी ज्ञान सहित का जो एक भाग है कि जिसमें जीव और परमाणु गति करे ऐसी क्रिया, वापस स्थिरता करके फिरे ऐसी क्रिया, वह जीव और पुद्गल में स्वयं के कारण से है और दूसरे चार द्रव्य निष्क्रिय हैं। ऐसा सम्यक दर्शन में अर्थात उस संबंधी के ज्ञान के विकल्प का वह विषय है। व्यवहार सम्यक दर्शन का ये विषय है, ऐसा इसे निर्णय करना चाहिए। देखो ये बात और देखो, बस यहीं पूरा करते हैं। परमात्म प्रकाश का ये व्यवहार है, ऐसा करके मुमुक्षु ने अपनी बात कही कि हाँ ये व्यवहार कहते हैं। अब जरा थोड़ी बारीकी है, थोड़ी सी बारीकी। आज तो थोड़ा दूसरे प्रकार से कहा। देखो अभी जो कही थी ना बात कि मुझ जीव द्रव्य जो अखंड है, अभेद है, वह निश्चय सम्यक दर्शन का कारण है। पर अभी परिणति में जो राग है, अल्पज्ञता है, राग के जानने रूप दशा है, उस राग रूप ज्ञान की, राग सहित ज्ञान की दशा में अन्य जीव और पुद्गल चार निष्क्रिय द्रव्य सब जानने में आते हैं, वे व्यवहारण्य के विषय है। ये कहा था। अब जरा बात थोड़ी और बारीकी से देखना। आज तो थोड़ा दूसरे प्रकार से कहा कि अकेले स्वयं द्रव्य में उस जीव की क्रिया, सक्रियपना, राग देशपना, कंपनपना आदि, वह सब व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय कहने में आया है आज। अब देखो क्या हुआ। अभी क्या कहा था? अपना अभेद अखंड ज्ञायक भगवान निश्चय सम्यक दर्शन का विषय, इसकी परिणति में होती रागादि, अल्पज्ञता आदि और अन्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब व्यवहार के विषय। यानी अपने ही शुभ, अपनी, अब थोड़ा से इसको ऐसे समझो कि अपनी परिणति में होता शुभ राग और उसकी को वेदता जानता हुआ ज्ञान, और उस ज्ञान और राग के जितने निमित्त, वे सब व्यवहार सम्यक दर्शन के कारण कहे। कौन कौन? अपना निष्क्रिय पर्याय बिना का अखंड अभेद द्रव्य निश्चय सम्यक दर्शन का कारण, और इस निश्चय सम्यक दृष्टि के व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार श्रद्धा का कारण या विषय कौन? कि अपनी परिणति का रागादि भाव, उसको जानते वेदता हुआ ज्ञान का अल्प भाव, और उस ज्ञान में निमित्त होते, उस राग के निमित्त होते अन्य सभी चेतन अचेतन द्रव्य। इतना कहा था। अब क्या कहते हैं कि अपना जो स्वयं द्रव्य अखंड अभेद, वह तो है निश्चय सम्यक दर्शन का कारण, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार श्रद्धा, उसका विषय जरा यहाँ समेट दिया। कैसे समेट दिया? कि व्यवहार सम्यक्त का जो निमित्त कहो, वो कारण कहो, विषय कहो, वो तो उस जीव की क्रिया यानी रागादि क्रिया, सक्रियपना, रागदेशपना, रागदेशपना कहो, सक्रिय माने उसमें कंपन का भाव, दो ही लेना। यहाँ तो 4 बार बोला, क्रिया, सक्रियपना, रागदेशपना, कंपनपना आदि, पर अभी तो 2 भाव लेना। राग देश का परिणमन और प्रदेशों का कंपन,
ये वास्तव में व्यवहार का विषय है, इसके निमित्त तो व्यवहार का व्यवहार है, अपने ही है ना। अब इधर आओगे कि पूरे दुनिया में घूमते रहोगे इधर आए, अपना अखंड अभेद एक ज्ञायक ये निश्चय श्रद्धान का विषय, और इसकी परिणति में होते रागादि परिणाम और कंपन के भाव वे ही व्यवहार के विषय हैं, और उनके जो निमित्त हैं वे व्यवहार के व्यवहार हैं। आज ये थोड़ा यहाँ ही कहा, अपने से हो वह व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय। क्यों ऐसा क्यों कहा राकेश भाई, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये जो रागादि परिणाम है, अल्पज्ञता और प्रदेशों का कंपन है, इसका उपादान कारण मैं हूं। तो मेरे उपादान में मेरा त्रिकाली उपादान वह निश्चय सम्यक दर्शन का कारण, और क्षणिक उपादान में होता जो परिणमन है वो व्यवहार सम्यक दर्शन का कारण, और उनके निमित्त तो व्यवहार के व्यवहार है। इतनी तक बात यहाँ आई। वे स्वयं पूरा वह तो निश्चय सम्यक दर्शन का विषय है, यहाँ ऐसा कहना चाहते हैं। शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय।